हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मासार्थ स्टडी पॉइंट। आज हम करेंगे एक नए महीने का आगाज़ यानी कि 1 सितंबर के करंट अफेयर्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं एक नई उम्मीद नई आशा के साथ। पहला क्वेश्चन है कि काजी नजरुल इस्लाम किस देश के राष्ट्रीय कवि थे जिनकी 27 अगस्त को 44वीं पुण्यतिथि मनाई गई। ये राष्ट्रीय कवि थे बांग्लादेश के। ऑप्शन बी इज द आंसर, बांग्लादेश। और वैसे इनका जन्म हुआ था पश्चिम बर्धमान में, पश्चिम बर्धमान बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बर्धमान, तो ये आपको याद रखना है। और राष्ट्रीय कवि ये बांग्लादेश के तो थे, लेकिन इनको एक नाम और से भी जाना जाता है, जो नाम है इनका विद्रोही कवि। ठीक है, विद्रोही कवि इसलिए क्योंकि ये ज़्यादातर इनकी जो कविताएं होती थी वो विद्रोह भरी होती थी। ठीक है, इसलिए इन्हें विद्रोही कवि कहा जाता था। इनका जन्म हुआ था 24 मई को, 24 मई को। और 44वीं इनकी पुण्यतिथि मनाई गई थी 27 अगस्त को। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, काजी नजरुल इस्लाम। और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। और जो इनके शेख हसीना के जो पिताजी थे, जिनका नाम है शेख मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान, उन्हें हम बंग बंधु बोलते थे। उनके ऊपर एक फिल्म बन रही है जो कि बना रहे हैं श्याम बेनेगल। श्याम बेनेगल फिल्म बना रहे हैं इनके ऊपर। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2021 के ब्रिक्स खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा। 2021 में जो ब्रिक्स खेल होंगे उनकी मेजबानी कौन करेगा। इस बार के जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है वो कहाँ हुआ है, ब्रिक्स 2020 का जो सम्मेलन। देखिए, ब्रिक्स की कोई भी अगर मीटिंग हो तो इस बार आप मार्क करना क्या, रूस। इस बार हुआ है रूस में। तो इस बार सभी को, चाहे वो प्रधानमंत्री की बैठक हो, चाहे वो विदेश मंत्रियों की बैठक हो, सभी रूस में होगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और जो ब्रिक्स खेलों की मेजबानी करेगा वो है भारत। भारत, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन बी इज द आंसर। खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू। किरण रिजिजू, इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है पश्चिम अरुणाचल। पश्चिम अरुणाचल। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु परीक्षण निषेध दिवस 2020 कब मनाया गया। ये क्यों मनाया जाता है, इसलिए क्योंकि कोई भी देश परमाणु परीक्षण ना करे। ठीक है, परीक्षण करने से बचे। ये मनाया जाता है हर साल, किस तारीख को, 29 अगस्त को। ऑप्शन सी इज द आंसर, 29 अगस्त। अगला क्वेश्चन है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में दी जाने वाली धनराशि को 7.5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। यह धनराशि पहले 7.5 लाख रुपए दी जाती थी, अब यह राशि बढ़ाकर कर दी गई है 25 लाख। ठीक है, ऑप्शन बी इज द आंसर, 25 लाख। इतना ही नहीं, केवल राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड में नहीं, अर्जुन अवार्ड है, उनकी भी धनराशि बढ़ाई गई है। उनकी धनराशि कर दी गई है, पहले मिलती थी 5 लाख, अब कर दी गई है 15 लाख, यानी कि सीधी सीधी 3 गुनी। और एक अवार्ड मिलते हैं जिन्हें बोलते हैं द्रोण अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, या द्रोणाचार्य यानी कि ये कोच को मिलते हैं, जो कोच होते हैं उनको। तो द्रोणाचार्य अवार्ड की 2 कैटेगरीज हैं, एक तो है लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी, और एक है रेगुलर। तो मैं दोनों का बता देता हूँ आपको। जो लाइफ टाइम अचीवमेंट वाली कैटेगरी है उसके बढ़े हैं 5 लाख रुपए से 15 लाख। ठीक है, जो लाइफ टाइम अचीवमेंट वाली है द्रोणा अवार्ड की, वो 5 लाख से उसकी धनराशि बढ़ाकर कर दी गई है 15 लाख। जबकि जो रेगुलर कैटेगरी है उसकी कर दी गई है 5 लाख से 10 लाख। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, लाइफ टाइम अचीवमेंट में 5 लाख से 15 लाख, जबकि रेगुलर कैटेगरी में 5 लाख से 10 लाख कर दी गई है। क्लियर, तो ये सब आपको बातें याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र ये स्थापित किया जा रहा है केरल में। ऑप्शन ए इज द आंसर, केरल। और केरल के जो मुख्यमंत्री हैं वो है पीनाराई विजयन। पीनाराई विजयन मुख्यमंत्री हैं। मोहम्मद आरिफ खान यहाँ के गवर्नर हैं। और केरल में एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसे कहते हैं कि फोन प्रोजेक्ट, फ्री इंटरनेट उपलब्ध करवाने के लिए, के फोन प्रोजेक्ट। ठीक है, और केरल की एक स्कीम है जिसका नाम है ड्रीम केरला। ड्रीम केरला स्कीम इसलिए चलाई गई है क्योंकि वहाँ पे जो भी फॉरेनर्स काम करते हैं और इस लॉकडाउन के दौरान अपनी जॉब खो चुके हैं, उनको जॉब प्रोवाइड करने के लिए ड्रीम केरला।
ठीक है, सो ये भी आपको याद रखनी है। और मथिकेटन 16, पम्बाडम 16, ये यहाँ पे नेशनल पार्क हैं। और केरल ने एक एम्बुलेंस भी चलाई है जो जिसका नाम है प्रतीक्षा। और ये इसमें खास बात क्या है, ये एम्बुलेंस एक नाव है, ये एम्बुलेंस एक नाव है जिसका नाम है प्रतीक्षा। क्लियर। केरल ने एक होटल भी खोले थे सस्ता भोजन उपलब्ध करवाने के लिए जिनका नाम है कुडुम्बश्री होटल, कुडुम्बश्री। क्लियर। सो ये भी आपको याद रखना है। और केरल में ही एक जगह है एजिमाला। एजिमाला में भारतीय जो नौसेना है उसने अपना सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट यानी कि 3 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाया है एजिमाला, केरल में। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि पिकोडी.com की रिपोर्ट के अनुसार भारत का प्रति माह वेतन के मामले में क्या स्थान है। पिकोडी.com इसने एक रिपोर्ट दी है जिसमें उसने कहा है कि भारत का प्रति माह जो वेतन है उसमें भारत का स्थान है 72। सो ऑप्शन सी इज द आंसर 72। इसमें जो फर्स्ट कंट्री आई है वो है स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। ठीक है। और इस भारत में जो प्रति माह जो वेतन मिलती है वो उसका एवरेज क्या है, वो है 32,800, 32,800 रुपये। क्लियर। ये एवरेज वेतन है पूरे भारत की। क्लियर। असम कैबिनेट में विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद कौशल विकास विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। कहाँ पे, कहाँ पे किया जाएगा ये किया जाएगा मंगलदोई में। सो ऑप्शन सी इज द आंसर। असम कैबिनेट में कौशल विकास विश्वविद्यालय को लेकर एक विधेयक पारित किया गया है। ठीक है, तो ये अब विश्वविद्यालय बनेगा मंगलदोई, असम में। क्लियर। और असम से रिलेटेड दो कमेटी आपको हमेशा याद रखनी है। एक तो है SCL दास समिति, ये क्यों बनी थी, बागजान कुआं को लेकर। और एक समिति और बनी थी जिसका नाम है BP कार्तिकेय समिति। BP कार्तिकेय, दोनों ही समिति बनी थी जो बागजान कुआं में विस्फोट हुआ था उसको लेकर। क्लियर। BP कार्तिकेय समिति और SCL दास समिति। और यहाँ पे पोवा जो रिजर्व फॉरेस्ट है, ठीक है, अब वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनेगा। ठीक है, पोवा रिजर्व फॉरेस्ट। सो ये भी आपको याद रखना है। और जो देहिंग पटकई असम में, देहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो अब बनेगी नेशनल पार्क। सो ये बातें भी आपको याद रखनी है असम से रिलेटेड। असम में कुछ योजना चल रही हैं जैसे कि है धन्वंतरी योजना, धन्वंतरी योजना चल रही है असम में। और अरुणोदय योजना चल रही है असम में, अरुणोदय। क्लियर। और दो योजनाएं और हैं जिनका नाम है अभिनंदन योजना और अरुंधति योजना। तो ये योजना इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सर्बानंद सोनोवाल यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, गवर्नर हैं कौन, जगदीश मुखी। बॉब ब्रायन और माइक ब्रायन ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की। ये दोनों रियल ब्रदर हैं, ठीक है, सगे भाई हैं। और ये दोनों ही खेलते थे टेनिस। सो इन्होंने टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी है। और इन्होंने अपने पूरे खेल के दौरान 119 खिताब जीते हैं। ठीक है, और ये डबल्स में खेलते थे, टेनिस डबल्स में खेलते थे। 119 खिताब जीते हैं इन्होंने अपने 26 साल के कैरियर में। नूर इनायत खान भारतीय मूल की पहली महिला बनी जिन्हें किस देश के द्वारा ब्लू प्लाक सम्मान दिया गया। ब्लू प्लाक सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है, ये दिया जाता है ब्रिटेन के द्वारा। सो ऑप्शन सी इज द आंसर। और नूर इनायत खान ये एक जासूस थी और ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान जासूसी करती थी। ठीक है, नूर इनायत खान। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एक बार बोट नामक रोबोट बनाया है जो संक्रमित रोगियों के संपर्क में आए डॉक्टरों को संक्रमित होने से बचाएगा। यानी कि ये रोबोट क्या करेगा, जो भी डॉक्टर रोगियों के संपर्क में आए हैं उन्हें संक्रमित होने से बचाएगा ये रोबोट। इसका नाम है बारबोट और ये बनाया है त्रिपुरा विश्वविद्यालय ने। सो ऑप्शन ए इज द आंसर, त्रिपुरा विश्वविद्यालय। त्रिपुरा के जो CM हैं वो है बिप्लब कुमार देव, बिप्लब कुमार देव। और रमेश बैस यहाँ के गवर्नर हैं, रमेश बैस गवर्नर है। यहाँ की एक योजना है जिसका नाम है एक तू खेलो एक तू पढ़ो। यानी कि थोड़ा खेलो थोड़ा पढ़ो, या तो पूरा पढ़ो, मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा पढ़ो ही पढ़ो या पूरा खेलो ही खेलो, मतलब थोड़ा पढ़ो और थोड़ा
खेलो भी। क्लियर? तो एक तू खेलो एक तू पढ़ो योजना ये त्रिपुरा गवर्नमेंट की है। और यहाँ एक योजना और चल रही है जिसका नाम है मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना। मातृ पुष्टि उपहार योजना, ठीक है, ये भी चल रही है त्रिपुरा में। त्रिपुरा में नीरमहल है जो कि बना है रुद्र सागर झील में, रुद्र सागर झील, ठीक है। और त्रिपुरा में एयरपोर्ट है राजा वीर विक्रम माणिक्य किशोर के नाम पर, ठीक है, राजा वीर विक्रम माणिक्य किशोर। और जो नीर महल है वो इन्हीं का महल था, राजा वीर विक्रम माणिक्य किशोर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में आए किस तूफान ने लुसियाना और टेक्सास राज्य में तबाही मचाई? लुसियाना और टेक्सास राज्य में तबाही मचाई है, इस तूफान का नाम है लॉरा। सो ऑप्शन सी इज द आंसर, लॉरा। और एक तूफान और आया था जिसका नाम है टाइफून, टाइफून बाबी। टाइफून बाबी इसने फिलीपींस वगैरह है, साउथ कोरिया है, ठीक है, यहाँ पे काफ़ी तबाही मचाई है, टाइफून बाबी। सो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार भारत में अगस्त महीने में पिछले 44 सालों के बाद कितने प्रतिशत अधिक वर्षा दर्ज की गई? पिछले 44 सालों के बाद सामान्य से कितने प्रतिशत अधिक वर्षा दर्ज की गई? ये की गई है 25%। और इससे पहले 44 साल पहले यानी कि 1976 में ये वर्षा दर्ज की गई थी 28.4%, 28.4% की गई थी 1976 में। उसके बाद अभी की गई है 25% ज़्यादा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और एक मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं आपको कि जो भी रिकॉर्ड बनते हैं बारिश के वो बनते हैं अगस्त के ही महीने में, ठीक है। सो ये भी आपको याद रख लेना है कि अगस्त के महीने में ही रिकॉर्ड बनते हैं जो भी बनते हैं। अब हम आते हैं आज के क्विज पे। सो पहला क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य में पहली सेहत परीक्षण प्रयोगशाला बन रही है? पहली सेहत परीक्षण प्रयोगशाला यानी कि हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी। बीडू नेविगेशन सिस्टम ये किस देश का है? बीडू नेविगेशन सिस्टम। चौथे खेलो इंडिया युवा खेल ये हरियाणा के किस शहर में होंगे? फोर्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स। भारत के जहाज रानी मंत्री यानी कि शिपिंग मिनिस्टर कौन है? रोजगार बाजार पोर्टल ये किस राज्य ने लॉन्च किया था? रोजगार बाजार। कुम्हार सशक्तिकरण योजना ये कौन चलाता है? कुम्हार सशक्तिकरण योजना। एक किताब है जिसका नाम है क्लारा एंड द सन, इसके लेखक कौन है? क्लारा एंड द सन। कीथ रोले ये किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं अभी थोड़े दिनों पहले? कीथ रोले। तो ये था क्विज। अब मैं आंसर बताता हूं इनके। भारत में पहली सेहत परीक्षण प्रयोगशाला बन रही है आनंद में, और आनंद है गुजरात में। बीडू नेविगेशन सिस्टम है चाइना का, जैसे भारत का है नाविक। क्लियर? चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स होंगे हरियाणा के पंचकुला में, पंचकुला। भारत के जो शिपिंग मिनिस्टर हैं वो हैं मनसुख मांडवीय, मनसुख मांडवीय। रोजगार बाजार पोर्टल ये लॉन्च किया है दिल्ली ने, सो आंसर है दिल्ली। कुम्हार सशक्तिकरण योजना ये चलाता है केवीआईसी, खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। क्लारा एंड द सन इस पुस्तक के लेखक हैं काजुओ इशिगुरो, काजुओ इशिगुरो। कीथ रोले ये बने हैं त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री, त्रिनिदाद और टोबैगो जिसकी राजधानी है पोर्ट ऑफ स्पेन। अब हम आते हैं आज के क्वेश्चन पे। सो पहला क्वेश्चन बताना है आपको, आर्कटिका एम किस देश की टेस्ट सैटेलाइट है? आर्कटिका एम। आयु रक्षा प्रोग्राम ये आयुष मंत्रालय किसके साथ मिलकर चलाया है? आयुष मंत्रालय ने। 2022 के जो शीत ओलंपिक होंगे वो कहाँ होंगे? 2022 के शीत ओलंपिक। सो ये था हमारा आज का यानी कि 1 सितंबर का वीडियो। मिलते हैं कल 2 सितंबर के वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें फेसबुक पर फॉलो कीजिए। हमारी आईडी है study@माशारदा। आज मेरा गला थोड़ा सही नहीं है तो आपको आवाज़ सही नहीं आ रही होगी, उसके लिए मैं खेदित हूँ। बट एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कीप स्टडीइंग।